हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। सो आज जो मैं टॉपिक लेके यहाँ पे आई हूँ दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल। आज हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो फ्लावर का होता है। तो सबसे पहले हम फ्लावर को डिस्कस करते हैं। फ्लावर में आप जनरली फ्लावर सबने देखा होता है, फ्लावर में जो पंखुड़ियाँ जिन्हें हम कहते हैं उन्हें बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है पैटल्स, और उसी में नीचे की तरफ एक ग्रीन लीव लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से निकला होता है इस शेप में, उसे हम कहते हैं सैपल। ठीक है, अगर आप इसमें मिडिल वाला पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन आप देखें, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है फिलामेंट, और इसी में जो सबसे ऊपर वाले अपर पोर्शन में एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे कहा जाता है एंथर। और यही जो फिलामेंट और एंथर होते हैं ये मिल करके बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टेम। तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेम, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें आप ये वाले स्ट्रक्चर में अगर आप आए तो यहाँ पे आपको सबसे अपर मोस्ट जो दिख रहा है इसे स्टिग्मा कहा जाता है। ये जो ट्यूबलाइक दिख रहा है इसे स्टाइल कहा जाता है, और इसे कहा जाता है ओवरी जिसमें कि ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और स्टिग्मा में ही आकर के पोलन ग्रेन स्टिक करते हैं और फर्दर जो है प्रोसेस चलती है। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिसे कहते हैं पिस्टल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया स्टैमिन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया पिस्टल। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसे आपको समझा देती हूँ कि फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज पिस्टल, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेम। पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन चीज प्रेजेंट होते हैं, और स्टेम में प्रेजेंट होता है फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन अबाउट द स्टेमिन एंड अबाउट द पिस्टल, बट आज हम जो है स्टेमिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेमिन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ने आते हैं हम वाले। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है दिस वन, ये आपका स्टेमिन का ही डायग्राम है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, और इसी में एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इसके अपर पोर्शन में दिख रहा है जिसे हम कहते हैं एंथर। तो अगर हम एंथर को डाइसेक्ट करें तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, और यहाँ से आप देखेंगे कि किस तरह से एंथर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो एंथर होता है, एंथर कैसे स्ट्रक्चर होता है, अगर हम एंथर के बारे में देखें तो एंथर बाइलोब होता है। सबसे पहले एंथर होता है बाइलोब, यानी कि इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही से डाइथीशियस भी होता है, डाइथीशियस भी कहा जाता है बिकॉज 2 थेका इज प्रेजेंट। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके टेट्रागोनल स्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है, अगर आप यहाँ जो डाइसेक्ट करके दिखाया गया आपको क्लियरली देखो तो 1 2 3 4, तो 4 टेट्रा 4 को कहा जाता है। तो यही रीजन है कि इसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहा जाता है एंथर को। अब हमने कहा कि 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, आपको दिख रहा होगा एक लोब ये है और एक लोब ये है, 2 लोब्स है। हर एक लोब में ईच लोब हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स में ईच लोब्स हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए,
1 लोब में 2 होते हैं और टोटल 2 लोब्स होते हैं, यानी कि टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर जो होते हैं ये डेवलप करते हैं और ये बनाते हैं पोलन सैक। अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलपमेंट होगा इनमें और ये एक जो है सैक का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, सैक मतलब इसके अंदर कुछ है, कुछ प्रेजेंट है, तो पोलन सैक है। तो ऐसा सैक, ऐसे स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन प्रेजेंट होंगे। तो इस पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर मूव करते हैं लेंथवाइज ऑफ द एंथर। और यही पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, जो फीमेल का स्टिग्मा होता है उस पर स्टिक करते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस होती है। तो अगर आपने हिबिस्कस देखा हो, यानी कि जिसे हम कहते हैं गुड़हल, वो आपने देखा हो तो उसमें एक येलो येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है, तो वो पोलन ग्रेन्स ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो होता है और जो माइक्रोस्पोर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो इस वीडियो में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा और हमने डिस्कस किया स्टैमेन। ठीक है, स्टैमेन में ही आगे हम थोड़ी बहुत और चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है पिस्टल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि जो आज आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।